देख रहे हैं देश प्रदेश खबर। बने रहे हमारे साथ। कब तक ये 18-18 साल के बच्चे मरते रहेंगे? कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੇਗਾ। 49 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਵਾ ਨਾ, ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਫੇਸ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਇਹਨੂੰ ਬਾਅਦ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ मोदी सरकार का मंत्र है हराओ, थकाओ और झुकाओ। ना हम हारे हैं, ना हम थके हैं, ना हम झुके हैं। 80 साल की उम्र होगी मेरी, पौने 2 महीने ऊपर हो गया। 1940 का जन्म है मेरा। उन देशों में मुर्दे बेचने की आजादी है। हमारे देश में भी बहुत से एग्जाम्पल हैं सर, जहाँ पे मुर्दे बेचने की आजादी है, उनको कफन नसीब नहीं होता। आज यहाँ पर शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और यहाँ पर लगभग पिछले 10 दिनों से, जी हाँ आज 10वां दिन जो है, किसानों ने सभी जो टोल हैं वो फ्री करवाने का निर्णय लिया था। उसी के तहत मैं आपको बता दूं आज 10वां दिन है। पहले किसानों ने अपना जो आशियाना था उधर बना रखा था, लेकिन पिछले 2 दिन से जो मौसम है, मौसम ने करवट ली। बारिश के कारण जो है दिक्कत आई किसानों को, और अब किसानों ने जो है ये जो लेन है आप देख पा रहे हैं, पीछे टोल देख पा रहे हैं कि टोल पर जो लोग हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, और जो 3 लेन है उस पर किसानों ने जो है अब अपना कब्जा कर लिया है। और यहाँ पर जो है देख सकते हैं काफ़ी बड़ी संख्या में जो है किसान यहाँ पर मौजूद हैं, और पीछे जो खाना आप देख सकते हैं कि जो लोग हैं वो खाना खा रहे हैं। उसके बाद जो आने जाने वाले लोग हैं, जो किसान हैं, जो दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं, क्योंकि ये जो दिल्ली से अमृतसर हाईवे है उस पर भी जो लोग हैं यहाँ पर रुकते हैं। अगर जो किसान जो दिल्ली जा रहे हैं यहाँ पर रुककर खाना खाकर यहाँ के जो लोकल किसान हैं जो यहाँ बैठे हैं उनसे बातचीत करते हैं, और उसके बाद निकल जाते हैं अपनी मंजिल की ओर, यानी दिल्ली की ओर। बहुत सी जो गाड़ियां हैं हम देख सकते हैं कि दिल्ली से बहुत से लोग वापस भी आ रहे हैं, लेकिन उससे दुगनी संख्या में जो लोग हैं वो दिल्ली की ओर जा रहे हैं। देख सकते हैं जो गाड़ियां हैं अब ऐसे ही निकल रही हैं, किसी भी प्रकार का जो टोल है वो अब नहीं कट रहा, और सब ऐसे ही यहाँ पर लोग गुजर रहे हैं। देख सकते हैं अभी भी जो झंडी है, किसान यूनियन की झंडी लगाकर लोग गुजर रहे हैं, और सभी प्रकार की जो गाड़ियां हैं, 3 लेन जो है वो किसानों ने बंद कर रखे हैं, उधर किसानों ने कब्जा कर रखा है। उसके बाद जो 3 लेन है इधर वाली वो चल रही है, और देख सकते हैं कि किसी भी प्रकार की जो टोल है वो नहीं कट रहा। मोदी तेरे 3 नाम, मोदी तेरे 3 नाम। तो इस समय हम मौजूद हैं शंभू बॉर्डर पर, और यहाँ पर पिछले लगभग 10 दिन से जो है किसानों ने जो टोल है शंभू, इसको फ्री किया हुआ है, क्योंकि जो आवाजाही है, सभी जो वाहन है वो बिना किसी टोल टैक्स पर्ची के यहाँ से गुजर रहे हैं। तो इस समय एक परिवार हमारे साथ मौजूद है जो कि पटियाला से आया है और दिल्ली जाते हुए यहाँ पर रुके किसानों को देखते हुए, और इनसे बातचीत करते हैं। सर पहले थोड़ा अपने बारे में चाहूँगा, थोड़ा बताइए। मैं जी फार्मर ਹਾਂ ਪਟਿਆਲਾ ਤੋਂ, मेरी ਉੱਥੇ ਜ਼ਮੀਨ है, मैं पिछले 30-40 सालों ਤੋਂ खेती करता हूँ। सर आज आप दिल्ली जा रहे हो क्या? हाँ जी दिल्ली जा रहे हैं, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਗਏ ਹੋਏ ਆ ਪਿੰਡਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਸਾਡਾ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇੰਨੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਡਾ ਦਿਲ ਕਰਿਆ ਉੱਥੇ ਜਾਣ ਨੂੰ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਆਈਏ। ਉਹ ਵਿਚਾਰੇ ਮੀਂਹ ਪੈਂਦੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰਤਾਂ ਵਿਚਾਰੀਆਂ ਮੀਂਹ ਵਿੱਚ, ਸਾਡੇ ਇੰਨੇ ਨੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ, ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਦੁੱਖ ਹੈ। ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ, ਇੱਕ ਜਵਾਨ ਮੁੰਡਾ ਮਰ ਗਿਆ। तो दिल्ली के आप पहले भी गए हैं, आज पहली बार आप जा रहे हैं? मैं जा नहीं सकता क्योंकि मैनू कल्ले नहीं सारा कुछ मैनेज करना पैंदा, लेकिन अज मैं पहली बार जा रहा हूँ, बच्चों लेके जा रहा हूँ। तो परिवार को क्या दिखाने ले जा रहे हैं? हाँ सारा कुछ कोशिश करेंगे, सारा कुछ दिखाने की। क्या लगता है आप किसान आंदोलन के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? किसान आंदोलन विल राइट
ਇਹ ਨਿਊ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਿਸਟਮ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ 700 ਜਾਂ 800 ਐਮਪੀਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੇ, 130 ਕਰੋੜ ਦਾ ਰਾਜ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਦਲਾਂਗੇ ਹੁਣ ਇਸ ਵਾਰ 'ਚ। ਰੋਕ ਲੈ ਮੋਦੀ ਜਿੱਦਣ ਰੋਕ ਲੈ। ਇਸ ਤਾਂ ਨੂਣ ਤੇ ਕਣਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਕਣਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ, ਆਟਾ ਤੇ ਨਮਕ ਨਾਲ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ, ਨਾ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖੇ ਮਰੀਏ। 15 ਦਿਨ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬੈਠੇ ਆ, ਬੱਚੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੰਗ ਆ। ਅਗਲੇ 2 ਸਾਲ ਵੀ उठा के दिखा देवे सानू हीरो तो। सर सरकार भी अपनी जिद पर अड़ी है और किसान भी इस बात पर अड़े हैं कि जब तक जो कानून है वो वापस नहीं होते, हम वापस नहीं आएंगे। क्या आप मानते हैं, आप कैसे हल कैसे निकलेगा? ਬੇਟਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਅਨਪੜ੍ਹ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਉੱਪਰ ਬਿਠਾਓਗੇ, ਗਧੇ ਨੂੰ ਭੈਣ ਕਿੰਨਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੜਾ ਦੋਗੇ ਟੈਂਕੀ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਤਾਂ ਇਹੀ ਹਾਲ ਹੋਏਗਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਉਤਰਨਾ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਉਹਦਾ ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਉਤਾਰਨਾ ਪੈਂਦਾ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਕਰੇਨਾਂ ਨੇ। 49 ਕਰੋੜ ਫੈਮਲੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੇ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਦੇਖਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਰੋਕ ਲੇਗਾ। ਇਹ 49 ਕਰੋੜ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੇਗਾ? ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਹਾਊਸ ਅਰੈਸਟ ਕਰਿਆ ਪਿਆ ਨਾ, ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ। 35 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ, ਨਿਕਲੇ ਬਾਹਰ, ਫੇਸ ਕਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹੈ ਇਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹਾਂ। ਕਦੀ ਸਾਨੂੰ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਦੀ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਨਵਾਂ ਇੱਕ 4 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰਾ ਘਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਹਰਜੀਤ ਗਰੇਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ? ਇਹ ਵਰਡਿੰਗ ਯੂਜ਼ ਕਰੀ ਆ ਉਸਨੇ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਈਟੀਰੀਆ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ, ਸਾਡੇ ਮਾਂ-ਬਾਪ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁੰਡੇ ਹਾਂ? ਮੁਲਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਰੋਟੀ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪੈਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ। ਇਹ ਐਟੀਟਿਊਡ ਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਲੇਟੈਸਟ ਹੈ। 3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਟੈਲੀविजन चैनल ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਗੁੰਡੇ ਆ, ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗਾ। सर 4 जनवरी को भी बातचीत होने वाली है, क्या लगता है सरकार मान जाएगी? ਇੰਨੀ ਜਲਦੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੀਆਂ। ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਡਰਾਬੈਕ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰੀਕਸ ਤੋਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਸਟਾਰਟ ਕਰੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਇਹ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰਸ ਨੂੰ, ਇਹ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਡੈਮੋਕ੍ਰੈਟਿਕ ਸੈਟਅਪ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਡਰਮ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਲੁੱਕ ਕੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ? ਆਪਣੀਆਂ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਆਪਣੀਆਂ ਪੇਆਂ ਵਧਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਉਦੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ, ਟੈਕਸ ਪੇਅਰ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਉਹ ਵਧਾ ਲਓ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ। ਔਰ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਲਿਖਣਗੇ ਨਵੀਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪੋਲਿਟਿਕਸ। मैडम लगातार 8-7 दौर से जो बातचीत है वो हो चुकी है, लेकिन अभी भी कोई जो हल है वो नहीं निकल पा रहा। तो क्या कारण मानते हैं आप, बातचीत कहाँ अड़ी है? सिर्फ एक ही कारण है इसका, और कोई नहीं है कि वो लोग करना नहीं चाहते हैं। कॉमन मैन कौन है? 70% पॉपुलेशन कौन है? किसान, या किसान कहते हैं फार्मर्स एंड एलाइड सर्विसेज। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है? वो करना नहीं चाहते क्योंकि उन्हें अपना प्रॉफिट नहीं नज़र आ रहा है। प्रॉब्लम गवर्नमेंट की यही है, हर बार ये कह देते हैं किसान आ गए हैं, किसान आ गए हैं जी। आई एम इन जॉब, मैं जॉब में हूँ, बट मेरे फादर हैं जो वो किसान हैं। तो अब ये क्लैरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट को। किसान के बच्चे जो कि नौकरियां कर रहे हैं ना, वो भी इस प्रोटेस्ट में शामिल हैं, सिर्फ किसान नहीं है। शायद ये हो सकता है कि कल को एक और चीज़ दे दें, एक और मान ले, बट मेरे को ये नहीं समझ में आता, व्हेन यू हैव गॉन थ्रू द एवरीथिंग और इन द डॉक्यूमेंट, तो एक बार बैठ के प्रोसीजर एक बार में गो में क्यों नहीं जाता? वाई दे आर टेकिंग टाइम? दे आर एक्चुअली हेरासिंग एवरीबडी। हेरासमेंट ही हो रही है ना सबकी। अगर एक बार में आप बैठे हो, आपको पता है क्या क्या प्रोसेस है, शायद गवर्नमेंट हमसे 10 गुना ज़्यादा जानती होगी, ब्यूरोक्रेट्स हैं, सब बैठे हैं, लेकिन उन्हें एक गो में क्यों नहीं क्लियर कर रहे? बार बार मीटिंग्स का क्या मतलब है? इसका मतलब ये डिलेइंग जो होगी वो शायद उनको लगता है कि प्रोटेस्ट कम होगा, ऐसा कभी नहीं होगा। 4 जनवरी को अभी 8वें दौर की बातचीत जो वो होगी, लगता है आपको क्या कि इस बार जो है फाइनल बातचीत हल निकल जाएगा? इतनी जल्दी नहीं निकलेगा। गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट अभी देख रही है, उसको लग रहा है कि ये छोटा सा प्रोटेस्ट हो जाएगा। पहले उसने ये सोचा, लेकिन ये बड़ा हो गया, इतना बड़ा हो गया, उनकी एक्सपेक्टेशन से बड़ा हो गया ये प्रोटेस्ट, जो कि उनका हक है। हम ये नहीं कहते कि नहीं है, सबका हक के लिए ज़िंदगी है ना। अगर डेमोक्रेटिक मतलब हम सेटअप में भी ये सब नहीं कह सकते हैं, तो आई डोंट थिंक सो कि कोई डेमोक्रेटिक सेटअप होना चाहिए किसी भी कंट्री में। युवाओं को जो है इस बार एक नया कुछ देखने को मिला है, तो क्या सीख देख रहे हैं आप युवाओं के लिए इस आंदोलन से? जो ये कहते हैं ना पंजाब के खासकर ड्रग के सब ड्रग हैं, ये इन्होंने प्रूव कर दिया कि युवा ड्रग में नहीं, उसे हर काम आता है। पंजाब के खासकर किसानों में तो हमें उन्हें एक रास्ता मिलेगा कि हाँ, गवर्नमेंट जो होती है ना, एक बार ठीक है हो गई, उसने सब किया, एक काम किया, दूसरा काम किया, लेकिन जब युवा आगे आएगा ना, तो गवर्नमेंट को पीछे हटना ही पड़ेगा।
पर्टिकुलर मीडिया के खिलाफ जो है किसानों का गुस्सा काफ़ी ज़्यादा है होना भी चाहिए। और मीडिया कहा यह जा रहा है मीडिया से हो। कि तो जैसे आप खुद मीडिया से हैं तो क्या कारण देखते हैं किसानों का गुस्सा क्या जायज़ है? देखिए आपको मैं बताती हूँ क्या होता है, ये हम लोग देखते हैं, मैं चैनल्स का नाम नहीं लूँगी बिकॉज मैं खुद पार्ट भी हूँ कई चीज़ों का। हम लोग क्या देखते हैं, कोई खबर आती है, हम उसे एज इट इज़ प्रेजेंट करने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम लोग क्या कर रहे हैं, मोदी जी की तरफ से पहले जाता है, वो ऐसा लगता है जैसे ना एक छन्नी लगी हुई है, वो छन के ही खबर बाहर आएगी। वाई टू वट फॉर? अगर आप एक्चुअल में जर्नलिज्म करते हैं, हम लोगों ने जर्नलिज्म किया है, जो हमने जब स्टार्ट किया था आज से 15 साल पहले, हम लोग एक बिंदी पे लड़ाई हो जाती थी कि यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा कि नहीं। आजकल की वो जर्नलिज्म कहाँ गई? आजकल ऐसा क्यों हो रहा है, पहले जा रहा है उधर, उधर से घूम के आ रहा है, वो मिडल मैन क्यों काम कर रहा है? मोदी ने क्या लेना? डेमोक्रेसी का फोर्थ पिलर ही मीडिया है जो कि काम नहीं कर रहा। कोई चैनल खोल लो, क्या शुरू किया जब इसका हुआ, चाइना पे वो हो रही है, प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है, पाकिस्तानी रिलेटेड है, वाई टू, मतलब तुम सच दिखाओ, तुमने क्या लेना? तुम्हारा मिनिस्टर कौन है? मेरे को मीडिया से बहुत इस मामले में नाराज़गी है। तुमने क्या लेना? तुम्हारा मिनिस्टर कौन है, तुम्हारा पीएम कौन है? तुम ये देखो तुम्हारी कॉमन जनता को क्या प्रॉब्लम्स हैं। ये मीडिया का रोल इस बार बहुत देखा जाए, कुछ चैनल्स तो इतना ज़्यादा कर रहे हैं ना, हद से ज़्यादा कर रहे हैं, और बहुत अच्छे अच्छे जर्नलिस्ट। इसके दूसरा पक्ष हम देखें तो सोशल मीडिया काफ़ी अहम योगदान है किसानों के आंदोलन में। बिल्कुल बिल्कुल, सोशल मीडिया में काफ़ी ज़्यादा एक, लेकिन प्रॉब्लम ये है सोशल मीडिया पे ना हम ट्रस्ट कम करते हैं। देखिए हमें फार्मर्स, मुझे पता है मीडिया में क्या चल रहा है, आपको पता होगा, फार्मर्स को पता है यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, लेकिन जब वो दिखाया जाता है ना मीडिया पे, तो वो दिखाया जाता है कि वो बादाम खा रहे हैं, पंजीरियाँ खा रहे हैं। कभी किसी ने दिखाया कि वो सफाई कर रहे हैं? कभी किसी ने दिखाया बारिश हो रही है नीचे? कितने चैनल्स दिखा रहे हैं हमारे? तो हम हाफ रियलिटी दिखा रहे हैं, और हाफ रियलिटी इज ऑलवेज डेंजरस फॉर द फोर्थ पिलर ऑफ द डेमोक्रेसी, दैट इज मीडिया। मैडम आप क्या कहना चाहें? सर आप भी जो है दिल्ली जा रहे हैं शामिल होने के लिए, तो क्या लगता है सर, आंदोलन लगता है कोई हल निकलेगा आपको? देखिए मेरा मानना यह है, अगर सरकार अपना प्रॉफिट ना सोचे और जनता का प्रॉफिट सोचे तो ये हल 2 महीने पहले ही निकल जाता। ये हल उसी समय निकल जाता जब किसान सिर्फ पंजाब के अंदर ही बैठे थे रेलवे लाइंस पे। इसमें गवर्नमेंट की ब्लाइंड इंटेंशन हैं, और जब गवर्नमेंट जिस दिन सोचेगी कि हाँ हम जनता के लिए हैं, उसी दिन ये सॉल्व हो जाएगा। ठीक है ना? 60 से ऊपर जाने जो हैं जा चुकी हैं। ये जाने सरकार के ऊपर है, देखा जाए तो ये चीज़, ये सारे सुसाइड, ये सारी जाने जो है, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की बनती है। आपकी जनता सड़कों पे बैठी है, रात में बिना शेल्टर के बैठी है, ठंड के मौसम में बैठी है, और आपने क्या किया है ना? ये एक एमएसपी देना कोई बड़ी बात नहीं थी गवर्नमेंट के लिए, कोई नई बात नहीं थी, और आपने इस तरह से रूल्स अपने लाए जब आपके पास राज्यसभा में शायद पूरा बहुमत भी नहीं था। आपने ध्वनि मत से कर दिया, जो कि शायद कहा गया था भाई वोटिंग कराई जाए तो शायद ये हार ही जाते। तो आपने फोर्स किए अपने लॉज, जो कि डेमोक्रेसी के अगेंस्ट है। देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है खुद ही डेमोक्रेसी का फॉलो नहीं कर रही। तो ऐसे में बहुत ज़रूरी हो जाता है कभी ना कभी किसी ना किसी को प्रोटेस्ट करना। डे बाय डे कुछ ना कुछ मोदी सरकार कुछ ना कुछ ऐसा करती रही है, ये बोल के कि हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। शायद उन्होंने कभी ये देखा ही नहीं कि जनता चाहती क्या है। पर आज जब बिल्कुल ही कॉर्नर्ड हो गया इस किसान ना, तब उनको ये आवाज़ उठानी पड़ी कि कल को ऐसा ना हो कि हमारे घर, हमारी ज़मीन सब खत्म ही हो जाए। तो हमी सर जो है जनता सरकार चुनती है, लेकिन कुछ किसान हैं जो निराश होने के कारण आत्महत्या कर रहे हैं। क्या लोकतंत्र में ये चीज़ मायने रखती है? जब आदमी को लगता है ना कि हमारे डिसीजंस गलत हो गए, तो आज किसान यही सोच रहे हैं कि शायद 8 साल पहले जो हमने डिसीजन लिया, जो सिलेक्शन किया, वो बहुत गलत हो गया, और इसलिए ये हो रहा है, जो आत्महत्याएं हो रही हैं। बाकी ये आत्महत्या, इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट की है ना। आपने अगर आंदोलन चल रहा था और आपको फिक्र थी अपने, आप शेल्टर देते उनको, है ना। यहाँ तो उल्टा आप उनका लंगर खा रहे हैं, है ना। अगर कहीं से कोई मदद आ भी रही है, और आज सिर्फ किसान नहीं, जो बाकी के एजेंट्स भी हैं, जैसे बाकी बिजनेसमैन भी हैं, वो सब किसानों को सपोर्ट क्यों कर रहे हैं? वो शायद ये सब दिखना चाहिए कि सारी जनता ही परेशान है, सिवाय 0.5% लोगों के जो कि गवर्नमेंट के साथ हैं। अदरवाइज सारी कंट्री जो है परेशान है। पराली और जो है पर्यावरण के मुद्दे पर, बिजली के मुद्दे पर सहमति बन चुकी है। अब 2 मुद्दे हैं, एमएसपी का लेकर या फिर मंडीकरण की बात हो। क्या लगता है 3 कानूनों को, क्योंकि नाक का सवाल नजर आ रहा है कि नाक का सवाल जो है बना लिया सरकार ने। नाक का सवाल बनाना नहीं चाहिए सरकार को। सरकार जनता के लिए है। अगर जिस जनता के लिए वो कानून बना रही है जनता नहीं चाहती, तो आपको कानून वापस ले लेने चाहिए। एक नए सिरे से बैठ के कुछ अच्छे कानून बनाए जाए, जहाँ पे आप ये चीज़ एश्योर करें कि किसान भी जी पाए,
किसान को एक अपनी मेहनत का कुछ मेहनताना मिल पाए, ठीक है ना। तो सिर्फ एक तरफ कॉर्पोरेट्स के बारे में सोचना ठीक नहीं है, किसानों के बारे में भी सोचना बहुत ज़रूरी है। जो आपकी ज़्यादा जनता है उसी के बारे में सोचना ज़रूरी है। अगर कोई कॉर्पोरेट है वो लाख कम भी कमा लेगा तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता उसको, लेकिन किसान जिसकी इनकम ही 50,000 है, अगर उसको 2,000 मिलेगा तो डेफिनेटली रोटी नहीं चल पाएगी। तो ये चीज़ सोचनी ज़रूरी है। अगर मोदी जी वाकई ग्राउंड लेवल से वहाँ से उठे जहाँ से बताया जाता है तो उनको ये दर्द समझ में आना चाहिए था, आपसे बहुत पहले समझ में आना चाहिए था। आपने अभी जो है नया साल आया है तो दिल्ली जाने का फैसला क्यों किया? देखिए, दिल्ली में हमारे भाई बहन सारे हैं, हमारे परिवार हैं जो बेचारे तंग हो रहे हैं। तो एक बार हमारा फ़र्ज़ है, शायद हमें बहुत पहले जाना चाहिए था, पर जिस समय जैसे भी हमें समय मिला हमें लगता है कि हमें ज़रूर जाना चाहिए और उनके मनोबल बढ़ाना चाहिए। आज वो समय है जो सारे देश को वहाँ पहुँचना चाहिए। तो ये आपने अभी देखा कि पेशे से डॉक्टर भी हैं और इनकी फैमिली से जो है मीडिया से भी जुड़े हुए हैं। अब इनका कहना है कि हम दिल्ली की ओर जो है जा रहे हैं क्योंकि हमारे जो किसान हैं वो लगभग माइनस के आसपास जो है ठंड, वहाँ पर ठिठुरती हंडियों को गिला देने वाली जो ठंड है वो वहाँ पर पड़ रही है। और इनका कहना है कि अब हम भी उस प्रोटेस्ट में जो है शामिल होना चाहते हैं और एक जो नई पीढ़ी है उसको भी कहीं ना कहीं इस आंदोलन से सीख लेने की बिल्कुल ज़रूरत है। प्रधानमंत्री आयो मोदी, हरेक बच्चे हरेक चौक में इसका जूत लग रहे हैं, फिर भी वो इतनी आकड़ कर रहे हैं अभी मैं पता नहीं क्या चीज हूँ, मैं कौन सा रब हूँ। एटे रौन चला गया, कंस चला गया, इसकी तो क्या ताकत है। कब तक ये 18-18 साल के बच्चे मरते रहेंगे? कुछ शर्म करो, कुछ शर्म करो। मैं पूछना चाहता हूँ मोदी सरकार को कि अडानी और अडवाणी ये 4 कराने ਉਹ ਚਾਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਤੂੰ ਸਾਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਰਵੀ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਮੋਦੀ ਜਿਹਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਾਵਾਂ ਨਾਲ ਵੋਟਾਂ ਪਾ ਕੇ 15-15 ਲੱਖ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਆਉਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਭਾਈ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ 2 ਕਰੋੜ ਸਾਲਾਨਾ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੇਣ ਦੇ ਲਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਵੋਟਾਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ, ਅੱਜ ਉਹਨਾਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਗਲ ਤੇ ਗੁੱਠਾ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖੇਤ 'ਚ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬੀਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਫੈਕਟਰੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਘੰਟੇ ਦੀ ਬਜਾਏ 12 ਘੰਟੇ ਡਿਊਟੀ ਲੈਣ ਦਾ ਤੂੰ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਤਾ ਤੇ ਉਹ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਬੈਠਾ ਹੈਗਾ ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਸਰਹੱਦ ਤੇ ਰਾਖੀ ਕਰਦਾ, ਪਰ ਤੂੰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਨੀਵਾਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਤੇਰੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਦਾਨ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਅੰਨਦਾਤਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਤੂੰ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਮੱਥੇ? ਉਹ ਮੋਦੀ ਤੂੰ ਹੈ ਕੌਣ? ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਥੱਲੇ ਤੇਰੀ ਧੌਣ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇ ਛਿਪਦੇ ਤੱਕ ਰਾਜ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਹੀਦ ਆਜ਼ਮ ਸਰਦਾਰ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਲਲਕਾਰਿਆ ਅਸੈਂਬਲੀ 'ਚ ਬੰਬ ਮਾਰ ਕੇ। ਉਹ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੋ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇਣੀ ਹੈ ਦੇ ਕੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਭਾਰਤ ਵਰਸ਼ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਗ ਉੱਠਿਆ ਮੋਦੀ ਤੇਰੇ ਖਿਲਾਫ। ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਸੀ ਅੱਜ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਤੇ ਤੂੰ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਦਮਗਜੇ ਮਾਰਦਾ ਕਿ ਮੇਰੇ 303 ਮੈਂਬਰ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਹੈ ਔਰ ਰਾਜ ਸਭਾ 'ਚ ਅੱਜ ਵੀ ਤੇਰੇ 10 ਮੈਂਬਰ ਘੱਟ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਤੂੰ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਡਿਗਰੀਆਂ ਕਰਕੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਤੂਰ ਪੈਂਦੇ ਤੜ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਮਾਰੇ ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। ਉਹ ਹਟੀ ਨਾ ਗਰੀਬੀ ਸਗੋਂ ਵਧੀ ਭੁੱਖ ਨੰਗ ਵੀ, ਲੋਕ ਮਹਿੰਗਾਈ ਥੰਬਾਂ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਤੰਗ ਵੀ। ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਪਿੱਟਦੇ ਗਰੀਬ ਰਲ ਸਾਰੇ, ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ। ਰਾਤੋਂ ਰਾਤ ਹੋ ਗਏ ਵਜ਼ੀਰ ਮਾਲ ਵੀ, ਵੱਧ ਗਈਆਂ ਗੋਗੜਾਂ ਬਦਲ ਗਈ ਚਾਲ ਵੀ। ਟਾਕੇ ਝੁੱਗੀਆਂ ਤੇ ਮਹਿਲ ਉਹ ਸਾਰੇ, ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ, ਕੁਝ ਬੋਲ ਤੂੰ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰੇ, ਆ ਲੋਕ ਨੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ। तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं कि फिलहाल जो है दोपहर के खाने का समय जो है हो चुका है और उसके बाद सभी किसान और जो आसपास के लोग हैं जो यहाँ पर रुक रहे हैं, या मैं बात करूँ आसपास के कुछ प्रवासी जो लोग हैं वो भी यहाँ पर रुक रहे हैं। सभी खाना, सभी के लिए व्यवस्था जो है खाने की यहाँ पर की गई है और सभी
लाइन में बैठकर खाना खा रहे हैं। अब लगभग जो है दोपहर का खाना समाप्ति की ओर है, क्योंकि सभी किसानों ने अब खाना खा लिया है। सभी अब उधर बैठकर मंच पर जो है मंच का संचालन हो रहा है। सभी जो लोग बैठकर अब जो है आनंद ले रहे हैं खाने के बाद। अब लोग जो है भाषणबाजी नेताओं की शुरू हो चुकी है। लोग बड़े ध्यान से जो है उनको सुन पा रहे हैं। कुछ युवा साथी जो है इस समय हमारे साथ मौजूद हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। जो लगभग 39 दिन जो है दिल्ली में किसानों को बैठे हुए हो चुका है और 60 के आसपास जो है जान किसानों की जा चुकी है। तो क्या नजर आ रहा है अब आपको किसान आंदोलन का? किसान आंदोलन तो अपने जिसको कहते हैं कि चरम सीमा पर है। किसान अपना सारी ड्यूटी निभा रहे हैं। वहाँ इतने बंदे शहीद हो गए हैं और 40 डेज हो गए हैं वहाँ बैठे, जो किसान अपना दिल्ली को घेर कर बैठे हैं सारे। अब इस सरकार के ऊपर बात है। मेरे को तो ऐसा लगता है इस सरकार की बस ईगो आगे, अब और कुछ नहीं बचा इनके पास। आगे ऑप्शन कोई नहीं है इनके पास। इनको ये हल करना ही पड़ेगा किसानों का। 10 दिन से किसान यहाँ बैठे हैं, 39 दिन से वहाँ बैठे हैं, अभी भी कहीं ना कहीं लग नहीं रहा कि सरकार मानने के मूड में है। क्या ऐसा नहीं लगता कि नाक का सवाल बना लिया है अब सरकार ने? ये तो सर सरकार की ईगो पे आ रही है अब बात है कि सरकार वैसे बैठे हैं, किसान पे बैठे अपना संघर्ष में लग रहे हैं जी। बाकी सरकार को करना चाहिए यार, सोचना चाहिए अब थोड़ा इन चीज़ों पे कि इतने टाइम से इतने बंदे जो शहीद हो चुके हैं, हमारे भाई किसान हैं 60 के आसपास तो गुजर गए बेचारे। तो सरकार अभी भी कोई मतलब एक किसानों के पक्ष में कोई डिसीजन लेने के कोई हक में नहीं है अभी। तो यार बड़ी शर्मनाक बात है सरकार के लिए। अब सरकार बनाई है, हमारे वर्ग ने बनाई है जी, ठीक है। सरकार उनके साथ ही नहीं खड़ रही, तो मेरे हिसाब से यार बहुत गलत कर रही है सरकार, बहुत ज़्यादा। सरकार को इस मुद्दे पे थोड़ा बैठ के करके जो किसानों के हक हैं इन्हें देने चाहिए, जरूरी है। 2 मुद्दों पर बातचीत बन चुकी है, लगभग मान चुके हैं सरकार भी। 2 मुद्दे पर बातचीत 4 तारीख को होगी। क्या उम्मीद है कि 4 तारीख को हल निकल पाएगा? यार मेरे हिसाब से 2 मुद्दे हैं जेड़े, वो तो कोई मुद्दे है ही नहीं थे, ठीक है। जो पराली वाला वो भी कोई मुद्दा नहीं था, कोई जेल वाला कोई, और जो फाइन वाला वो भी कोई मुद्दा नहीं था। ये तो एक ना इसਨੂੰ पटकाने के लिए बस बोल दिया कि हाँ ये 2 जो मुद्दे हैं हमारे, ये 3 हैं जो ये काले कानून है, इनको वापस करने के मेरे हिसाब से जो मैं अपने किसान यूनियन को ये बोलूँगा कि ये मुद्दे आगे रखो। पराली वाला तो यार पहले भी चली जाता, पहला भी आप फूक ही रहे हैं, कोई फूक रहा, कोई अपना जो हैप्पी सीडर आजकल वो अपना कुछ ना कुछ हल कर ही रहा। वो तो कोई मुद्दे है ही नहीं थे, ना इन मुद्दे के लिए हम यहाँ बैठे हैं, ना दिल्ली जो इन मुद्दे के लिए। मुद्दे तो वो हैं जो 3 काले कानून हैं उनको वापस करने के हैं, तो उन पर चर्चा की जाए, ना कि उन पर पराली के लिए चर्चा की जाए। पराली के लिए तो हम बैठे ही नहीं हैं, ठीक है ना। तो यही है, मैं अपने किसान भाई जड़े यूनियन वाले हैं उनको भी यही चीज़ बोलूँगा कि भाई अपने जो मुद्दे हैं उनको आगे रख के चलो, ना कि पराली वाले हो गए, ये फाइन वाले हो गए। सर क्या लगता है सरकार जो है मानेगी किसानों की बात 4 तारीख को? देखिए, सरकार किसानों की तरीके पे तरीका लगा रही है। मोदी सरकार का मंत्र है हराओ, थकाओ और झुकाओ। ना हम हारे हैं, ना हम थके हैं, ना हम झुके हैं। ये सरकार को भी मालूम है कि ये 3 जो काले कानून हैं ये किसानों के खिलाफ हैं। हमारे कृषि मंत्री जी इस बात को मान चुके हैं, तभी उन्होंने कहा था कि हम इनमें संशोधन कर लेंगे। जब बात संशोधन पे आ जाती है तो कमी तो है ना। ये पूरा सारा देश हमारा इस बात को जान गया है, बच्चा कि कानून जो हैं ये तीनों काले कानून हैं जो ये फांसी का फंदा है किसान के लिए। लेकिन अब ये सरकार किसानों को हराने की और झुकाने की का काम कर रही है, और कभी 4 तारीख देती हैं, कभी 2 तारीख देती हैं, कभी। अब मैं ये मोदी सरकार को कहना चाहता हूँ, अगर इन्होंने कल हमारी बात यस और नो में ना मानी तो हम 26 तारीख को जो हमारे किसान यूनियन के प्रधान जी हमारी ड्यूटी लगाएंगे, फिर हम ट्रैक्टर मार्च निकालेंगे दिल्ली के अंदर। फिर ये मोदी सरकार अब मान ले, नहीं तो इसका बहुत तगड़ा इंटरनेशनल लेवल पर जुलूस निकल जाएगा। 40 दिन लगभग हो चुके हैं, 60 से ऊपर जाने जा चुकी हैं। अब क्या हल निकलता दिख रहे हैं आपको? देखो, जो सरकार की बात है, सरकार तो अपना जो ढिलमुल रवैया अपना रही है, कल देखते हैं फाइनली क्या होता है। रही बात शहीदी की, देखो पिछला भी इतिहास है कि शहीद होने से ही कुछ, कुर्बानी करने से ही कुछ मिलता है। आज जो दिन रात हमारे किसान बॉर्डर पे बैठे हैं और कुर्बानियाँ दे रहे हैं, जिसमें 60 हमारे किसान शहीद हो गए हैं, तो ये बात ज़रूर रंग लाएगी। सरकार को गोडलियों चलना पड़ेगा और सरकार को ये बात बेर सवेर माननी पड़ेगी, क्योंकि जब भी किसी भी भाई ने संघर्ष किया, किसी भी कौम ने संघर्ष किया, तो वो रंग लेके आया है।
पहले शुरुआत में बात हुई संशोधन की, सरकार कह रही कि हम संशोधन करने के लिए तैयार हैं। अब ऐसा नहीं लग रहा कि क्या सरकार को और किसानों को थोड़ा थोड़ा झुकना चाहिए दोनों को और बातचीत हल करनी चाहिए बात? जी बिल्कुल, इसमें थोड़ा सरकार को सोचना चाहिए कि जो इतनी कम उम्र में जो हमारे नौजवान साथी वहाँ शहीद हो रहे हैं, कल एक 18 साल का जो हमारा युवा साथी शहीद हुआ है, बहुत ही एक परिवार के लिए और पूरे देश के लिए बहुत ही सैड न्यूज़ है जी। तो सरकार को कहीं ना कहीं ये देखकर सब झुकना चाहिए और किसानों की ज़्यादा इस आंदोलन को लंबा ना खींचा जाए। यदि ये आंदोलन जितना लंबा खींचा उसमें सरकार को उतना ही नुकसान होगा और इतना ही हमारे जो नौजवान साथी हैं, बुजुर्ग हैं, वो इतने दिनों से वहाँ अपना सब कुछ छोड़कर बैठे हैं। थोड़ा अपना अड़िया रुपया सरकार को छोड़कर उनके बारे में सोचना चाहिए जी और करना। तो रोज़ किसी न किसी किसान की जो है मौत की खबर सामने आती है दिल्ली बॉर्डर से। क्या ऐसा नहीं लग रहा कि सरकार ने नाक का सवाल बना लिया है इस बिलों को? क्या मांग करते हैं हम सरकार से? हम तो मांग करा कि सरकार पता कानून वापस करवाएगा, हटाएंगे चाहे कुछ भी हो हमारे साथ, जो मर्जी हो, जो सब पर पीछे नहीं हटाएंगे। मोदी से मनवा का हटाएं कानून, जो भी है वापस करा का हटाएंगे। जहाँ तक भी चल रहा है वहाँ तक चले। 26 जनवरी में भी हाजिर होंगे, एक पासा मोदी होगा, एक पासा किसान होंगे। जैसा बरते जाएगा वैसा बरतेंगे, जो किसान सरकार करेगी उन्होंने कर दो। सरकार कह रही है, मोदी जी कह रहे हैं कि विश्वास रखो, किसानों कह रहे हैं कि इन बिलों से किसानों को फायदा होगा, आय दुगनी हो जाएगी। कोई दुगनी नहीं होती, तो झूठा प्रधानमंत्री है, पहला भी झूठ बोलता रहा, फिर झूठ बोल रहा। कहाँ तक विश्वास करेंगे इसका कोई विश्वास नहीं करते हैं। विश्वास हो का इंसान है ही नहीं हो। इस करके हम तो अपने कानून पर अड़े हुए हैं कि कानून वापस लेने पड़ेंगे इसमें, यही बड़ा फैसला है जी। क्या कहना चाहेंगे किसान आंदोलन पर? जी कहेंगे क्या कानून वापस होना चाहिए जी। क्या अगर सरकार बदलाव कर देती है कानून में फिर नहीं बात बनेगी? नहीं बनेगी, कुछ नहीं बनता है। सरकार कह रही है जो मर्जी आप कहो, हम तैयार हैं बिलों में बदलाव करने के लिए। नहीं जी नहीं, कानून वापस होना चाहिए। क्या करना है, कानून वापस क्यों करवाना चाहते हैं? कानून में है ही कुछ नहीं, हमारा क्या फायदा, नुकसान हमारा। थोड़ा जमीन ना खोस रहे हमारी, मोदी खोस रहे और कौन खोस रहा? ऐसा तो कहीं लिखा नहीं इसमें कि कानून जमीन लिखा हुआ। सर, तो जैसा कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं, अब जो है किसान खाना खाने के बाद फिर से अपने धरना स्थल पर बैठ गए हैं। यहाँ पर जो है नारेबाजी यहाँ पर की जा रही है, सरकार विरोधी नारे यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और कुछ लोग उधर भी खड़े हैं, उधर भी आप देख पा रहे हैं सभी प्रकार के जो लोग हैं वो यहाँ पर खड़े हैं और यहाँ पर जो है सभी किसान नेता बारी बारी जो है संबोधन यहाँ पर कर रहे हैं। कुछ युवा जो है यहाँ पर खड़े हैं, देख सकते हैं यहाँ पर जो वाहन है, किसानों के जो वाहन है यहाँ से गुजर रहे हैं, उन्हें झंडे के साथ जो उनका अभिवादन है वो यहाँ पर कर रहे हैं, स्वागत यहाँ पर कर रहे हैं। उन्हें यहाँ पर रुकने के लिए भी यहाँ पर ये कह रहे हैं। मेरे पीछे इधर भी आप देख सकते हैं बुजुर्ग जो है वो यहाँ पर खड़े हैं और सभी जो है किसान जितने भी यहाँ पर आ रहे हैं उन सभी को रोकने के लिए यहाँ पर खड़े हैं। आप झंडी हिलाकर किसानों का अभिवादन कर रहे हैं, स्वागत कर रहे हैं, क्या कह रहे हैं किसानों को? स्वागत कर रहे हैं। हम तो यहाँ खाना खाने के लिए बोल रहे भी, आ जाओ भाई खाना खाओ, चाय पियो, किसी को भूखा नहीं रहने देंगे, सबकी सेवा करेंगे। किसान तो वैसे ही अन्नदाता है, सबका पेट भर। हाँ बिल्कुल, ये कोई गरीब हो चाहे अमीर हो, हमारे लिए तो सब बराबर है। कितनी गाड़ियां देख रहे हैं आप हर रोज निकलती हैं? गड्डियां का क्या अंदाजा है, तो करोड़ों के हिसाब से निकल रही। लोग रुकते हैं यहाँ पर जो दिल्ली जा रहे हैं? हाँ रुक भी जाते हैं, और जो पीछे खाना खा के आते हैं वो कहते हैं हम खाया है वो पीछे। तो देखिए यहाँ पर इनका बुजुर्ग का कहना है कि जो गाड़ियां हैं, झंडियां लगी हुई, सभी यहाँ से गुजर रहे हैं, उन सभी को ये रोकते हैं, खाना खाने के लिए भी पूछते हैं। तो जी 80 साल की उम्र होगी मेरी, पौने 2 महीने ऊपर हो गया। 1940 का जन्म है मेरा, 11वां महीना 10 तारीख। इतनी उम्र होगी आपको रेस्ट नहीं करनी चाहिए? ठंड बहुत पड़ रही है। ठंड क्या करा गया बहन चोद, मोदी कुत्ते ने तो बरान करके दर दिया। ठंड कहाँ लगागी मानू? देखिए यहाँ पर जो है अब गुस्सा जो है फूट रहा है। इधर मैं आपको बता दूं जो है युवाओं ने
सेवा के लिए यहाँ पर रखा है। ये आप देख सकते हैं, नो फार्मर नो फूड नो फ्यूचर। दवाई का जो है यहाँ पर रखी हुई है, और जो है टेप, ये आप देख सकते हैं रिफ्लेक्टेड जो टेप है वाहनों पर लगाने के लिए। और जो है देख सकते हैं नो फार्मर नो फूड और नो फ्यूचर। इनसे जानते हैं सर, क्या सेवा के लिए आपने ये डेस्क लगाया है? हाँ जी, ये सर हमारे किसानों को जो मोदी सरकार वो कर रही है, बेमतलब से तंग कर रही है, तो अभी हमारा फ्यूचर जो है सिक्योर नहीं है देखा जाए, तो उसके लिए हम इनके साथ आए हैं। जो हमारा नो फूड नो फार्मर का वो है एजेंडा है मेन, तो सर इसी का है कि मोदी सरकार जल्दी जल्दी, जैसे आपको पता है अब कल मीटिंग है, तो 2 तो रद्द कर दिए कानून, 2 कानून जो से रह गए हैं, तो उनके बारे में देखते हैं अब कल क्या होता है प्रोसीजर। बाकी सुप्रीम कोर्ट भी है, ये रद्द करे तो जल्दी अच्छा है, बढ़िया है। ये टेप रिफ्लेक्टेड टेप है। ये सर ऐसे है ना, रात को ट्रॉली जाती है तो उसका वो दिखाई नहीं देता, तो उससे पीछे लगाने से ऐसे है रिफ्लेक्ट होता है। जो हमारे किसान भाई हैं एक्सीडेंट हो रहे हैं ये धुंध के कारण, तो उससे बचा जा सके सर। देखिए, मैं सभी दर्शकों से निवेदन करना चाहूँगा कि आप भी जो है अपने सभी वाहनों पर ये रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं, क्योंकि धुंध के कारण जो है गाड़ी जो है नज़र नहीं आती। अब तो जो है विजिबिलिटी वैसे भी लगभग जीरो विजिबिलिटी नज़र आ रही है, तो कृपया आप भी सभी वाहनों पर ये रिफ्लेक्टर टेप जरूर लगाएं। यहाँ पर जो हेल्प डेस्क युवाओं ने यहाँ पर लगा रखा है, ये जो वाहन है, ट्रॉली है, ये गाड़ी है, उनके पीछे ये लगा रहे हैं ताकि जो दुर्घटना है उससे बचा जा सके। और जानना चाहेंगे, ये जो है पर्ची अभी आप यहाँ पर काट रहे हैं, क्या किसान मदद कर रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये किसान भी मदद कर रहे हैं। हमारी आम लोग जैसे जा रहे हैं, उनको पता है कि इस बिलों का फ़ायदा नहीं होगा, सबको नुकसानदायी हैं, तो वो भी मदद कर रहे हैं। बाकी इससे ऐसे है आगे हेल्प मिलती है। हम जैसे टेप लेकर आए हैं, तो आगे और हमारी जैसे ज़रूरतें हैं, खान पीन की ज़रूरतें हैं, वो ताकि हमारा संघर्ष जो है लंबा चले, तो उसमें कोई प्रॉब्लम ना आए हमें। दवाई भी आपने यहाँ रख रखी है? हाँ जी, ये जुकाम की है, बुखार की दवाई है, तो इससे कफ कोल्ड की कि अगर जैसे मेरे अब मौसम ठंड का चल रहा है तो उसमें कोल्ड हो ही जाता है, तो उसके लिए दवाई भी साथ में रखी हुई है। हाँ जी, देखिए यहाँ पर जो है सुविधा केंद्र हेल्प डेस्क जो है यहाँ पर लगाया हुआ है, और रिफ्लेक्टर टेप जो है वो लगा रहे हैं। अगर कोई लोग जो आवाजाही वाले लोग हैं, जनता है, किसान है, अगर चंदा यहाँ पर देना चाहते हैं, वो भी यहाँ पर किसान यूनियन के अकाउंट में दे रहे हैं। और दवाई, अगर किसी भी प्रकार की बुखार या फिर जुकाम की शिकायत है, दवाई भी यहाँ पर देख सकते हैं। जो है चाय का प्रबंध जो है यहाँ पर किसानों के लिए किया गया है, और देख सकते हैं बिस्किट जो है वो यहाँ पर किसानों के लिए रखे हुए हैं। किसान जो है गर्मा गर्म, क्योंकि ठंड का मौसम है, और गर्मा गर्म चाय जो है, जो आने जाने वाले लोग हैं, आवाजाही जा रहे हैं, वो भी यहाँ पर हम देख पा रहे हैं गाड़ियाँ रोक कर, और जो कुछ मजदूर भी हैं आसपास काम करने वाले, या फिर टोल पे जो काम करते हैं, वो भी लोग यहाँ पर आकर जो है लंगर और चाय का भी आनंद यहाँ पर ले रहे हैं, और चाय जो है ये यहाँ पर पी रहे हैं। देख सकते हैं प्रवासी कुछ लोग भी हैं, चाय जो है वो यहाँ पर पी रहे हैं। बिस्किट, रस की बात हो, बिस्किट की बात हो, या फिर बात हो ब्रेड की, सभी प्रकार के जो है यहाँ पर रखे गए हैं, और चाय के साथ लोग आनंद जो है वो यहाँ पर ले रहे हैं। तो सभी सेवादार जो है वो भी अब सेवा में लगे हुए हैं। सभी जो लोग हैं लाइन में लगकर आप देख पा रहे हैं कि चाय जो है वो यहाँ पर प्रसाद के तौर पर ग्रहण कर रहे हैं, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन जोश जो है, किसानों का जोश जो है ठंड के ऊपर भारी पड़ रहा है, क्योंकि ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा हो चली है। क्योंकि अब मौसम भी जो है बर्फ़बारी पहाड़ों पर देखने को मिल रही है, और बरसात का मौसम जो पिछले 2 दिनों से बना हुआ है, तो कहीं ना कहीं हड्डियों को गिलाने वाली जो ठंड है वो पड़ रही है। लेकिन किसानों का जो जोश है वो कहीं ना कहीं अभी भी झुकने का नाम नहीं ले रहा, और जो जोश किसानों का वो कड़ाके की सर्दी के ऊपर जो है भारी पड़ रहा है। सर एक बात बताइए, 40 दिन हो चुके थे, ना तो किसानों ने सोचा होगा, ना ही सरकार ने सोचा होगा कि ये जो कानून है, इन कानूनों पर जो आंदोलन है इतना लंबा खिंच जाएगा। 60 किसानों की जो है मौत हो चुकी है, उसमें जवान भी शामिल है। एक जशनदीप जो है लड़का, उसकी कल मौत हुई है 18 साल की उम्र में हार्ट अटैक से। क्या लग नहीं रहा आंदोलन अब कुछ लंबा खिंच गया है, सरकार ने जिद पर अड़ गई है सरकार, ना का सवाल नजर आ रहा है? देखिए, किसान की तो कोई मानसिकता लंबा खींचने की नहीं है आंदोलन। अगर दिल्ली को ये सोच के नहीं गया था कि हम 1 महीना लगाएंगे,
सिर्फ ये मकसद था कि जो कानून किसानों के हित में नहीं है उन कानूनों को वापस कराने के लिए ही दिल्ली गए थे। मैं पहले तो ये कहना चाहता हूँ कि सरकार ने की तो ये पटकथा लिखी हुई है, सरकार ने तो ठान रखा है चाहे जो मर्जी हो जाए हमने तो कानून वापस लेने ही लेने नहीं है। सरकार ने तो ये ठान रखा है कि चाहे जो भी हो कानून वापस लेने ही लेने नहीं है, और सरकार ने अंदाजा भी नहीं लाया होगा भी इस कदर का आंदोलन हो जाएगा। आप देखो ये जो 70-70 साल के बुजुर्ग इनकी उम्र क्या ठंड में बरान होने की है? इधर दिखाओ कैमरामैन जी, क्या इन बुजुर्गों की आयु 70-70 साल के बुजुर्ग हैं? बाहरले देशों में इनको फ्री सुविधाएं मिलती हैं और आज ये यहाँ सड़कों पे परेशान हो रहे हैं। तो अब तो हमने ठान लिया, हमारे बच्चे भी देखो उधर हमारे बच्चे आ रहे हैं और हम भी साथ में हैं, हमारे बुजुर्ग भी साथ में हैं। और एक बात और है जी, हाँ जी हाँ जी, एक बात और है जी, देखो जो जिस दिन से आंदोलन चल रहा उस दिन से लेकर आज तक हमारे 55 किसान शहीद हो चुके हैं। देखो कल भी 18 साल का बच्चा वो जशनप्रीत वो हार्ट अटैक ठंड के मारे उसको दिल का दौरा पड़ा है। इन्हें छोटे से छोटे इनके लीडर ने या आज तक उनको कुछ भी उनके लिए उनकी आत्मा शांति के लिए आज तक एक बोल भी नहीं बोला है। कितनी इनकी मानसिकता देखो, बाहरले देशों से सारे वहाँ से सब पूछते हैं भी इतना नुकसान हो गया, इतने किसान शहीद हो गए हैं, लेकिन इन्होंने जब इनके जो उनका विधानसभा है संसद है वहाँ से 10 किलोमीटर है, इन्होंने आज तक किसी भी किसान के लिए 2 बोल भी नहीं बोले हैं। ये वहाँ जाते हैं अपना गुजरात में, कभी कहीं जाते हैं, यहाँ कितना दूर है दिल्ली से, और मोदी है, मोदी कितनी दूर है, आज तक उसने हमारे जो किसान शहीद हैं उनके लिए एक बोल भी नहीं गए। और अब की बार जब 15 अगस्त थी, हर कोई भी जब प्रधानमंत्री होता है ना वो जय जवान जय किसान का नारा लगाते हैं, इसने बिल्कुल भी वहाँ पे ना जय किसान जय जवान का नारा नहीं लगाया। हाँ, इतना ये जो इसके दिल में है ना किसानों के लिए इतनी घृणा है, इसने वहाँ जय जवान जय किसान। अब देखो ये कह रहे हैं फौजी हैं जो अपने सैनिक हैं उनकी भी जो पेंशन है वो घटाने की बोल रहे हैं। कोई भी तबका है, कोई व्यापारी हो, कोई छोटा दुकानदार हो, किसान का तो कहना ही क्या, सब नाराज हैं, कोई भी नहीं इससे खुश है। इंटरनेट के आंकड़े बताना चाहता हूँ, पिछले 5 वर्षों में सरकार ने 5,124 करोड़ रुपए अपनी पब्लिसिटी पे खर्च किए हैं। और अगर हम एमएसपी और विदाउट एमएसपी का फर्क ज्ञात करें तो ये खुद ही बताते हैं कि लगभग 180,000 करोड़ रुपये का है। अगर ये किसानों को एमएसपी दे देते जो ये 5,124 करोड़ रुपये बेवकूफ़ो तुम लोग अपनी पब्लिसिटी पर खर्च करते हैं, तो तुम्हारी पब्लिसिटी तो हम ही कर देते, हम ही नारे मारते कि हमें सरकार ने एमएसपी दे दिया, हम ही नारे मारते। दूसरा, चाहे कहने वाले कुछ इसकी क्रिटिसिज्म भी करेंगे, पर मैं कह देना चाहता हूँ 971,000 करोड़ रुपये हमने उस चांद के बजट पर खो दिए। क्या पाइपलाइन ही बिछानी है वहाँ पे? चांद पे क्या पाइपलाइन से पानी लेंगे हम नीचे? 971,000 करोड़ रुपये, इंटरनेट के आंकड़े कहते हैं कि 971,000 करोड़ रुपये हमने उस चांद के मिशन में खो दिए। अरे वो ज्योति कुछ ना कुछ फायदा होता देश का। सर फायदा तो वो होता, मैं मानता हूँ विकास होना चाहिए, पर जिस देश के 20 करोड़ लोग हर रोज रात को भूखे सोते हों वो तो वैसे ही चांद देख रहे बेचारे। इस देश के 20 करोड़ लोग, मैं नहीं कहता इंटरनेट के आंकड़े हैं, 20 करोड़ लोग हर रोज भूखे सोते हैं और 3,000 बच्चे हर रोज कुपोषण का शिकार हो रहे हैं। हमारे 3 देश हैं, इथोपिया, सोमालिया और इंडिया। इन देशों में भूख के खिलाफ कोई कानून नहीं है, बाकी सब देशों में भूख के खिलाफ कानून है। हमारे 3 देशों में एक कलंक है। हमारे 3 देशों में, जिनमें एक इंडिया भी शामिल है, उन देशों में मुर्दे बेचने की आज़ादी है। हमारे देश में भी बहुत से एग्जाम्पल हैं सर जहाँ पे मुर्दे बेचने की आज़ादी है, उनको कफन नसीब नहीं होता और हम 971,000 करोड़ रुपये वहाँ चांद पे फूंक रहे हैं।
और हम सरकार 124,000 करोड़ रुपये अपनी पब्लिसिटी पे खर्च करती है। अगर वो 20 करोड़ लोगों को रात में पेट भर दे, उनका रात को पेट भर दे, तो बेवकूफ़ सरकारों आप लोगों को अपनी पब्लिसिटी पर पैसे खर्च करने की ज़रूरत ना पड़े। मैं फिर आंदोलन पे आता हूँ, क्या लगता है आपको अब कुछ हल निकल पाएगा? क्योंकि अब 40 दिन हो चुके हैं, काफ़ी लंबा जो है समय, लंबा आंदोलन खींच चुका है। सर हल तो सरकार के ही हाथ में है। हमारे तो अब हम तो किसान एकत्रित हो चुके हैं। अगर हम वापस भी जाएंगे, क्योंकि हमें तो घर भी कह रखा है कि हमने तो एक हार खरीद लिया है, अगर जीत के आ गए तो आपके गले में डाल देंगे, और अगर मर के आ गए तो आपकी फोटो पे टांग देंगे। अतिशयोक्ति नहीं है सर इसमें। जो 60 जाने वो शहीद हुईयाँ, क्या उनके गले में हार पड़ने थे, अब उनकी फोटो पे ही हार टंगेगा? अतिशयोक्ति नहीं है। वहां पर दिल्ली में जाए कौन शहीद हो जाए कोई पता नहीं है इसका। जो किसान यहाँ से घर से निकला, कहीं ना कहीं उसके घर वाले भी ये सोच लेते हैं कि 4 डिग्री के पारे में वो वापस नहीं आएगा। ऐसा नजर आ रहा है कि हट और जिद पे आ गई है सरकार, अपने हट पर है, और किसानों ने भी जिद पकड़ लिया कि जब तक आंदोलन वापिस नहीं होंगे हम नहीं हटेंगे वहां से। इसलिए सरकार संशोधन के लिए तैयार है। सर आपको लगता है किसान और कोई काम कर लेगा खेती के बिना? आपको क्या लगता है कि सरकार किसान खेती के बिना और कोई काम, इसके किसान खेती के बगैर और कोई काम नहीं कर सकता, ना ही वो खेती के बिना सोच सकता है। तो क्या हुआ? बार बार मरने से तो एक ही बार मरना अच्छा है। अगर उसके पास अपनी जमीन ना रही, बार बार मीडिया वाले भी उससे मेरे किसान भाइयों से पूछते हैं कि मोदी जमीन कैसे खोस रहा है। मोदी जमीन तो यही खोस रहा है कि सरकार ने प्लानिंग बना ली है कि किसी तरह से किसान को रास्ते से हटाओ, चाहे वो सरकार की मजबूरी हो, चाहे वो सरकार की मजबूरी हो। ये भी हो सकता है कि सरकार के पीछे जो ताकतें हैं, सिर्फ एक ही उनको कामयाबी एक ही जगह दिखती है। कॉरपोरेट को अब एक ही जगह कामयाबी दिख रही है, वो है खेती में। बाकी सब धंधे फेल हो चुके हैं। सिर्फ कॉरपोरेट को कहाँ दिख रहा है? कॉरपोरेट को पैसा दिख रहा है खेती में कि मैं बड़े पैमाने पर खेती करूं, और जो पहले ही हमारे देश में हम बार बार पढ़ते हैं कि यहाँ जोतों का आकार छोटा है, कि छोटी छोटी जोतों को छीनकर मैं एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाऊं और आसपास के किसानों को मैं मजबूर कर दूं कि मैं इनकी ज़मीनें पहले महंगे ठेके पर लेकर फिर उस ठेके पे लूं, चाहे ये देने को मजबूर हो जाएं। क्योंकि बस किसान क्या समझेगा कि समथिंग इज़ बेटर देन नथिंग। चलो कुछ ना कुछ तो आएगा ही ना, खाली ज़मीन पड़ने से कुछ ना कुछ तो आएगा ही। इस थ्योरी पर ये जो अंबानी अडानी की गुलाम सरकार काम कर रही है। 2 मुद्दों पर जो है बातचीत हल हो चुकी है, सहमति बन चुकी है। कल बातचीत होगी 8वें दौर की। क्या आपको उम्मीद है, आपको लगता है कि अब जो है फाइनल हल निकल पाएगा? देखिए, फाइनल हल हम तो चाहते हैं कि किसी तरीके से फाइनल हल निकल चुके। हम भी नहीं चाहते हमारे 16-16 साल के बच्चे, हमारे 18-18 साल के बच्चे जो हर रोज शहीद हो रहे हैं, हम नहीं चाहते कि ये आंकड़ा बढ़ता चला जाए। और सरकार को भी कहीं ना कहीं सोचना चाहिए, जिन बिलों में किसी किसान की भागीदारी ना हो, किसान हमारे इतनी किसान यूनियन हैं, क्या सरकार ने किसी भी किसान यूनियन की राय ली है बिलों में? केवल यही डरे बैठे हैं कि कहीं ये बिल वापस होने के बाद अन्य बिलों पर भी आंच ना आ जाए। देखिए, हर व्यक्ति को अपनी लड़ाई लड़ने का हक है। अगर कोई मुद्दा इतना स्ट्रांग होता हो तो वापस हो जाए। अगर कोई मुद्दा, ये देखिए भी ये आंदोलन पूरे देश में व्यापक है, पूरे देश में आंदोलन चला हुआ है। धारा 70 का डर है कि कहीं धारा 70 वाले वापस ना जाए। नहीं, हम उदाहरण देते हैं कि जब मोदी जी ने धारा 370 तोड़ी, हम हरियाणा के लोगों ने, हम पंजाब के लोगों ने भी तालियां बजाई। मैं इसका गवाह हूं, मैंने भी खुद तालियां बजाई जब मोदी जी ने धारा 370 तोड़ी। हमने कहा था बहुत अच्छा काम है। जबकि मैं कभी अम्बाड़े की सीमा से, हमारा 70% किसान ऐसा है जो अम्बाड़े की सीमा से कभी बाहर नहीं गया, फिर भी उसने तालियां बजाई कि मोदी जी आपने धारा 370 तोड़ दी। पर मैं अब निवेदन करता हूं कि मोदी जी, अब किसानों पर भी धारा 370 लगी है, उसके बारे में भी कुछ सोचो। तो यहाँ पर जो है किसानों का गुस्सा, रोष जो है साफ नजर आ रहा है। सर, आपसे जानना चाहूँगा, 40 दिन हो चुके हैं दिल्ली में बैठे हुए किसानों को। सरकार कह रही है कि अब सड़क से हट जाइए, बातचीत के जरिए मुद्दों को सुलझा लेते हैं, हम संशोधन के लिए तैयार हैं बिलों में। सर, मैं बलदेव सिंह, प्रधान भारतीय किसान यूनियन अम्बाला और यमुनानगर का सेक्रेटरी होने के नाते आपको ये बताना चाहता हूँ
कि आप मीडिया वालों को सब पता है कि हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और इस पॉलिसी के ऊपर जो है मोदी चल रहा है। मोदी ने कुछ नहीं करना किसानों के लिए। जब तक किसान हमारा वहाँ डटा हुआ है दिल्ली पर, तब तक मोदी जो है, मोदी को पता चल जाएगा अब कि वो इन कानूनों को किस प्रकार से नहीं फाड़ता। मैं आपके माध्यम से अम्बाड़े की संगत को, अम्बाड़े के किसान भाइयों को, मजदूरों को ये बेनती करने आया हूँ आज कि बराड़ा अनाज मंडी के अंदर जो हमारे 51 किसान भाई दिल्ली बॉर्डर के ऊपर शहीद हो चुके हैं, उनकी याद को ताज़ा करने के लिए हमने बराड़ा अनाज मंडी के अंदर 10 तारीख को सुबह 8 बजे से लेकर 3 बजे तक जो है एक शहीदों को जो है सच्ची श्रद्धांजलि देने के लिए एक समागम किया जा रहा है, जिसके अंदर हरमंदिर साहब गोल्डन टेम्पल से रागी जत्थे आ रहे हैं, कीर्तनीय जत्थे आ रहे हैं और जो कथावाचक हैं वो पहुंच रहे हैं। मैं तो सिर्फ आपके माध्यम से आज यही अपील करने आया हूं किसान भाइयों को कि अधिक से अधिक संख्या में 10 तारीख को बराड़ा अनाज मंडी में पहुंचें, जो हमारे किसान भाई शहीद हुए हैं उनको सच्ची श्रद्धांजलि दी सके। धन्यवाद। देखिए यहाँ पर जो है श्रद्धांजलि सभा एक आयोजित की है 10 तारीख को। मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपकी कितनी उम्र है आपकी? मेरी तो है कि 75 साल। 75 साल इनकी उम्र है। क्या नाम है आपका? हम तो तेजा हैं काका सिंह। ये काका जी हैं, इनकी उम्र 75 साल है और ये किसान आंदोलन में जो है शामिल हो रहे हैं। कितने दिनों से आप शामिल हो रहे हैं किसान आंदोलन? हम तो शुरू से हैं, पूरा 4-5 दिन हो गए। तो जैसे कि कड़ाके की ठंड पड़ रही है, सर्दी बहुत है, बारिश का मौसम है, तो क्या ठंड के कारण आपका बाहर निकलना सही है? आपको घर पे नहीं रहना चाहिए? हमें अपनी मजबूरी में आ रहे हैं। मजबूरी में ये वापस ले हमारा बिल मानो हमारे किसान भाई ठंड में मर रहे, बच्चे मर रहे, इनका तो कुछ भी नहीं है कुछ इनका ना। मोदी का कुछ मिलिट्री बॉर्डर पर मरवा रहा, कितनी मिलिट्री मरवा दी, क्या दे रहा? 15-15 लाख रुपया पाया किसी खाते में? कुछ भी नहीं दे रहा हमारे को। हम तो मजबूरी में आना पड़ा। कितने लोग आए हैं आपके गांव से? अपने गांव में तो रोज आ रहे हैं 10-12 बंदा। तो युवा भी काफ़ी शामिल हो रहे हैं। 60 लोग जो है मर चुके हैं, किसान मौत हो चुकी किसानों की दिल्ली बॉर्डर पर। कल 18 साल का बंदा बच्चा मरिया हो और उसका दर्द है मोदी नू? दे कुछ ना कुछ दे उसने कुछ। चलो फिर मीटिंग है किसानों की और सरकार की, लगता है हल निकल जाएगा? मुश्किल है, कुछ नहीं निकलेगा। ये तो वही मिट्टे पोचे लावा का बस, और कुछ नहीं। आपके हिसाब से क्या करना चाहिए? पूरा बिल वापस ले सारा, जितने बिल बनाए हैं वापस। सरकार कह रही है हम बदलाव के लिए तैयार हैं। बिलों कुछ नहीं से बदलाव में होता, कुछ भी नहीं है इसमें, तो कुछ नहीं है। चाहे हमें अनपढ़ है चाहे कुछ है कुछ नहीं इसमें। सरकार कह रही फायदा होगा किसानों को? कोई फायदा नहीं। क्या फायदा होगा? अवानी अगवानी ਨੂੰ फायदा जड़िया ने गुलाम कर रहा किसानों ने। हमारी जमीना बेकार हो जाएगी। ये तो यह हाल है कि जमीना बंजर हो जाएंगी, सारा कुछ भी नहीं होएगा। क्या रहेगा ये मनु? ये बच्चा का दर्द किन्ने लोग बैठे होते, कुछ दे रहा? कुछ भी नहीं दे रहा है। सही महीने में कुछ नहीं है। गुस्सा जो है यहाँ पर किसानों का, चाहे युवाओं की बात हो चाहे बुजुर्गों की बात हो। अभी आपने सुना बूटा सिंह जो है 75 साल इनकी उम्र है और इनकी आप देखिए जोश इनका देखिए आप। अभी ये भी जो है शंभू बॉर्डर पर इनका कहना है शुरू से ही जब हम हैं किसानों के आंदोलन में हम सभी बुजुर्ग शामिल हो रहे हैं। तो किसानों का यहाँ पर कहना है कि सरकार को अब, क्योंकि 60 से ऊपर किसानों की जो जान है वो जा चुकी है, लगभग 39 दिनों से जो किसान है दिल्ली के तमाम बॉर्डर, चाहे टिकरी बॉर्डर की बात हो, चाहे सिंगू बॉर्डर की बात हो या चाहे अन्य राज्यों के तमाम बॉर्डरों की बात हो, तो किसान जो हैं वो डटे हुए हैं। और अभी ये रिपोर्ट आपने देखी, ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी वो भी आप बताना। फिलहाल मैं आपको बता दूं शंभू बॉर्डर से ये रिपोर्ट हमने अभी भी आपको दी। और यहाँ पर जो ये लेन आप देख पा रहे हैं, 3 जो लेन है, ये लेन फिलहाल किसानों ने इन पर कब्जा कर लिया क्योंकि बरसात का मौसम है और किसानों ने अपने खाने पानी के इंतजाम के लिए ये जो 3 लाइन है इन पर कब्जा किया है। 3 लाइन जो है फिलहाल खुली है और इन 3 लाइनों पर जो है अब किसी भी प्रकार की
टोल टैक्स जो है वो नहीं कट रही, पर्ची नहीं लेनी पड़ रही। पहले आमतौर पर आप देखते हैं कि 50 से 100 रुपये के बीच में तमाम जो बोर्ड ये टोल है, टोल टैक्स है, प्लाजा है, इन पर आपको टोल टैक्स के रूप में पैसा जो है वो देना पड़ता था। अब देखते हैं कल फिर एक बार किसान और सरकार है उन दोनों के बीच बातचीत होगी। उम्मीद है कि शायद जो है कल फाइनल हल निकल पाए, क्योंकि दो मांगे जो है, चाहे वो पर्यावरण संबंधी मांगे हों या फिर बात हो पराली से लेकर बिजली की, तो वो उन दोनों मांगों को जो है सरकार ने मान लिया है। लेकिन अब जो बात जहां अड़ी हुई है कि एक तो जो एमएसपी का कानून है, चौथा कानून मांगते हैं, और उसके बाद जो 3 कृषि कानून है उनको रद्द किया जाए। किसानों संशोधन पर किसान राजी नहीं है। किसानों का कहना है कि इन सभी जो बिल हैं उनको रद्द किया जाए। तो ये रिपोर्ट आपको कैसे लगी आप जरूर बताइएगा। देख पा रहे हैं अभी भी जो टोल टैक्स है किसी भी प्रकार का नहीं लग रहा, सभी वाहन जो है वो ऐसे ही गुजर रहे हैं। पहले यहाँ पर रुककर आपको टोल टैक्स के रूप में पर्ची कटवानी पड़ती थी, लेकिन अब जो है ऐसे ही वाहन गुजर रहे हैं। तो आप बने रहिए देश प्रदेश खबर के साथ। कैमरामैन एसके शर्मा के साथ प्रदीप पंटाल, देश प्रदेश खबर, शंभू बॉर्डर,